अगर आपको ट्रैवल करना पसंद है और साथ ही आप एक आर्ट लवर भी हैं, तो एलोरा केव्स आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन रहेगा। एलोरा की गुफाएं, जिनका अपना एक धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर घूमते हुए आप देख पाएंगे यहाँ की गुफाओं में की गई नायाब चित्रकारी और मूर्तियों को, जो अपने आप में बिल्कुल यूनिक हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एलोरा केव्स। इन गुफाओं के निर्माण की बात करें तो करीब 6ठी से 12वीं सदी के बीच राष्ट्रकूट वंशों द्वारा इन गुफाओं का निर्माण कराया गया था। साल 1983 में यूनेस्को ने एलोरा की गुफाओं को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। इन गुफाओं की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की इस ऐतिहासिक खूबसूरती को देखने के लिए हर रोज सैकड़ों भारतीय और विदेशी पर्यटक यहां पहुंचते हैं। आइए जानते हैं एलोरा केव से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको जरूर पसंद आएंगे। एलोरा केव्स पूरे विश्व में चट्टान को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मठ मंदिर परिसरों में से एक है। अजंता केव से अलग एलोरा केव्स केवल बौद्ध गुफाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर भी हैं। एलोरा में वैसे तो कुल 100 केव्स हैं, लेकिन उनमें से केवल 34 केव्स ही ऐसे हैं जो पब्लिक के लिए ओपन हैं। द ग्रेट कैलासा टेम्पल, जो कि गुफा नंबर 16 में है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है जो सिंगल बिग स्टोन पर बना हुआ है। अगर अब हम बात करें एलोरा केव्स के अंदर मौजूद कुल 34 गुफाओं की, तो गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म, 17 गुफाएं गुफा संख्या 13 से लेकर 29 तक हिंदू धर्म और 5 गुफाएं गुफा संख्या 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म से संबंधित हैं। यानी कि एलोरा की ये कुल 34 गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। आइए अब जानते हैं एलोरा की 16वीं गुफा में स्थित कैलाश मंदिर की। शिव का यह 2 मंजिला मंदिर पर्वत चट्टानों को काटकर बनाया गया है। एक बड़ा सा शिवलिंग, खुले मंडप में विराजमान नंदी और उनके दोनों तरफ विशालकाय हाथी और स्तंभ, ये देखकर साफ पता चलता है कि इसे हिमालय के कैलाश का रूप देने का भरपूर प्रयास किया गया है। तो वहीं गुफा संख्या 15, जिसे दशावतार गुफा कहते हैं, यहाँ पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की गुफाओं में स्थित गुफा संख्या 10, जिसमें मौजूद है सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफा विश्वकर्मा गुफा, जो कि एक चैत्य गृह है। ऐसे ही एलोरा केव्स की 34 गुफाओं में से हर एक की अपनी अलग विशेषता है। चाहे बात हो रही हो इन गुफाओं की दीवारों पर की गई कलाकृतियों की, चट्टानों को काटकर की गई नक्काशी की, या फिर इन गुफाओं में बनाई गई अद्भुत विशाल मूर्तियां। इस जगह की यही सारी खासियत तो हैं जो देश विदेशों से आने वाले टूरिस्ट को इन गुफाओं में खींच लाती हैं। अगर आप भी एलोरा केव्स घूमने का मन बना रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फॉर्म को फिल करके हमें जरूर बताइएगा। एलोरा केव्स पूरी तरह एक्सप्लोर करने के बाद आप यहाँ आसपास के कुछ और टूरिस्ट प्लेसेस घूमने के लिए भी जा सकते हैं। जैसे एलोरा केव से करीब 103 किलोमीटर दूर है अजंता केव्स, तो आप यहाँ जा सकते हैं। अजंता केव भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बात जिसे वैली ऑफ सेंट्स के रूप में भी जाना जाता है। बीबी का मकबरा, जयाकवाड़ी डैम, चीनी महल, छत्रपति शिवाजी म्यूजियम, ये सारी घूमने लायक जगहें एलोरा केव के आसपास ही हैं, तो आप इन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंट्री टिकट की बात करें तो 30 रुपए पर पर्सन इंडियन और 500 रुपए पर पर्सन फॉरेन टूरिस्ट के लिए निर्धारित की गई है। मंगलवार को छोड़कर एलोरा केव्स हफ्ते के हर दिन टूरिस्ट के लिए खुला रहता है। अब आइए जानते हैं एलोरा आने के लिए साल का सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है। मार्च, अप्रैल और मई। एलोरा आने के लिए इन 3 महीनों को अवॉइड करना ही
आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इन महीनों के दौरान यहाँ गर्मियाँ और उमस बहुत ज्यादा होती है। बाकी सर्दियों में या फिर मानसून में आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं। अब एलोरा केव्स तक पहुंचेंगे कैसे, आइए ये भी जान लेते हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से एलोरा केव्स महज 30 किलोमीटर दूर है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से आगे एलोरा केव्स तक आने के लिए आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। अगर आप बाई एयर एलोरा की गुफाओं की यात्रा करने की सोच रहे हैं तो बता दूं कि इन गुफाओं तक पहुंचने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा औरंगाबाद है। यहाँ से एलोरा की गुफाओं की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। औरंगाबाद भारत के सभी मुख्य शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ तक आप इजीली पहुंच सकते हैं। और इसके बाद आप एलोरा केव तक जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी हायर करके या फिर राज्य सरकार की बस द्वारा भी यहाँ तक पहुंच सकते हैं। आपको हमारी ये एलोरा केव की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन